वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा, लेकिन जब से एग्जाम दिया है तब से ही आप लोग बड़े चिंतित हैं। ये जानना चाहते हैं कि इस बार आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप बहुत जगह वीडियो देख रहे हैं, कई बार वीडियो ऊपर नीचे हो जाती है तो लगता है कि आ सकता है, दूसरी वीडियो देखते हैं तो लगता है कि नहीं आएगा, तो बहुत चिंतित हैं कहीं ना कहीं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, लेकिन ये वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है। कंप्लीट डेटा को एनालाइज करते हुए हम ये जानेंगे कि इस बार सेफ स्कोर या कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि जब भी हम कट ऑफ बताते हैं बहुत आंकड़ों को रिसर्च करके बताते हैं और लगभग हर बार हमारी जो कट ऑफ है वो उतनी ही रहती है जितना हम बताते हैं। चलिए यहां पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्लीटली जो डेटा लिया गया है, जिस डेटा के माध्यम से मैं आप लोगों को कट ऑफ बताने का दावा कर रहा हूं, ये 1,04,179 स्टूडेंट का डेटा है और ये डेटा एक वेबसाइट है रैंक मित्रा, उससे उठाया है। आप भी इस डेटा को ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इस डेटा के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, सबसे पहले ये है कि कितने स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं। तो यहां इस डेटा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है ये जानने के लिए कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो अगर मार्क्स की बात करें तो 160 नंबर आपके टोटल होते हैं, या 160 नंबर का आपका पेपर होता है। 160 में से आप देखिए 155 नंबर जिन स्टूडेंट के आए हैं उनकी संख्या 14 है। फिर ये कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं, यानी कि 5 यूआर कैटेगरी के हैं, 5 ओबीसी के हैं, 2 आप लोगों के ईडब्ल्यूएस के हैं, 2 एससी के हैं और एसटी का एक भी नहीं है। इसके बाद में हम देखें तो 154 नंबर जिनके आए हैं उनकी संख्या 14 है, 153 जिनके नंबर आए हैं उनकी संख्या 26 है। लेकिन इन स्टूडेंट के माध्यम से कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ आप लोग जानते हैं, जाने के लिए करीब 8 से 10 गुने स्टूडेंट बुलाए जाते हैं आपके पीईटी के लिए, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। तो ये तो आंकड़ा जो है 1,04,000 स्टूडेंट का ही है, ये तो और बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसी आधार पे हम जान लेंगे कि टोटल कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया, कितनी वैकेंसीज थी। कंप्लीट डेटा को एनालाइज करके हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो इस आंकड़े को जब हम नीचे की तरफ करते हैं, खिसकाते हैं, तो ये देखिए यहां पर 145 जिन स्टूडेंट के नंबर हैं उनकी संख्या 119 है। फिर आप आगे देखो 130 जिनके नंबर हैं, 130 जिनके नंबर हैं उनके 5,131 संख्या है उन स्टूडेंट की। फिर और आगे चलें, क्या हमारी संख्या 135 रहेगी? नहीं, और आगे चलते हैं। देखो 120 जिनके नंबर हैं उनकी संख्या 16,564 है। और आगे चलते हैं, 110 जिनके नंबर हैं उनकी संख्या जो है वो 33,087 है। क्या 110 पे जाएगी या उससे भी कम जाएगी? क्योंकि अगर 8 गुने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, आप लोगों को पता है कि ये डेटा कंप्लीट नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, हमें ये भी जानना होगा क्या कुछ नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा प्यारे दोस्तों, तो उस आधार पर तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये डेटा जो है वो थोड़ा सा घुमा सकता है हमें। ये डेटा जो है, इसके जो कंक्लूजन है वो अलग निकल सकते हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट टफ है, कठिन है। अगर ये हमें पता लग गया तो डेफिनेटली प्यारे साथियों हम ये जरूर पता लगा सकते हैं कि इस बार हमारी कट ऑफ जाने की संभावना क्या है। देखिए ये आपके सामने आ गया शिफ्ट्स, उसमें नंबर लिखे हुए हैं, एवरेज स्कोर कितना है। तो पहले आप लोग देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है एक एक स्टेप को। देखिए यहां पर आपकी एग्जाम डेट है 25 मई को 2026 में जो एग्जाम हुआ है, 10 तारीख की शिफ्ट 1 में, वहां अगर एवरेज हम मार्क्स देखें तो 79.39 मार्क्स हैं। ठीक है, यानी ये स्टूडेंट जो है इनकी संख्या 1,126 है। इस नंबर को आप नोट कर लें, मैं इसको करीब ये मान लेता हूं 80 मान लेता हूं, चलो 79.34 को 80 मान लेता हूं। यानी फिर आप ये डेटा देख सकते हैं 80, 81, 81.6, यानी सबसे जो टफ है, सबसे जो कठिन शिफ्ट है वो ये वाली मानी जा रही है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट का अगर हम देखें आंकड़ा तो काफी हद तक और जो आपकी शिफ्ट्स हैं उनके मुकाबले कम रहा है। ओके, नंबर कम है तो इसका मतलब है ये हार्ड है। फिर हम नीचे चलते हैं, इनका अंतर देखेंगे। मान लो इसको 80 मान लेता हूं मैं और डेटा को थोड़ा सा और नीचे खिसकाता हूं और देखता हूं मैं। फिर देखो नंबर बढ़ते चले गए, धीरे धीरे शिफ्ट्स जो है वो इजी होती जा रही हैं, क्योंकि नंबर जो एवरेज स्टूडेंट के हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। उसी आधार पर तो पता लगा सकते हैं इजी कौन सी शिफ्ट है, टफ कौन सी शिफ्ट है ना। चलो आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में पहुंचते हैं मेरे भाई, बिल्कुल लास्ट में पहुंचते हैं हम लोग, और फिर पता लगेगा कि एक्चुअली जो सबसे इजी शिफ्ट है वो कौन सी है। एक मिनट, ज्यादा नीचे चले गए हम, थोड़ा सा ऊपर आएंगे। देखिए यहां पर अगर हम देखें
यहां पर हम देखें तो 31 मई 2026 में जो आपका एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, वो बताया जा रहा है सबसे इजी था, क्योंकि उसमें नंबर जो है 119.54, यानी आप देखिए एक जगह पर 79 पॉइंट कुछ थे, 79 पॉइंट आई थिंक 5-6 थे, मैं 80 मान के चलता हूं, और यहां का आंकड़ा देखो 119 है, यानी दोनों का डिफरेंस देखें तो 20 और 20 40, यानी 40 नंबर का डिफरेंस है। तो क्या नॉर्मलाइजेशन 40 अंक का मिलेगा? ये भी तो दिमाग में चल रहा होगा सर 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं, इनके कंप्लीटली एवरेज को निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि सबसे इजी से सबसे टफ शिफ्ट को जो है वो जो है टारगेट करते हुए सीधा 40 नंबर का यहां पे सीधा आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कंप्लीटली सारी की सारी शिफ्ट्स का जो आंकड़ा है एवरेज निकाल करके उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। किसी शिफ्ट में हो सकता है 10 नंबर का मिले, किसी में हो सकता है 5 नंबर का मिले, किसी में 15 नंबर का, किसी में 20 नंबर का, और किसी में 20 नंबर से ज्यादा भी हो सकता है, जो कठिन शिफ्ट है जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी। तो आप इस आधार पर अपनी कंप्लीट जो मैं ये शीट जो मैंने रैंक मित्रा से डाउनलोड किया, मैं अपने टेलीग्राम या अपने कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख लेना। अब लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है, सर कट ऑफ क्या जाएगी, हम ये जानना चाहते हैं। हमें ये ठीक है, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया, आपने बता दिया कि यहां कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी कठिन है, कौन सी टफ है, बट कंक्लूजन ये निकलना चाहिए वीडियो के अंदर कि अब हमारा आंकड़ा क्या रहे, कितने नंबर हमारे होने चाहिए जिससे कि हम सेफ स्कोर में बने रहें। देखिए यहां नॉर्मली मैं रो स्कोर आपको बता रहा हूं कि इतना होना चाहिए। रो स्कोर का मतलब यह है कि नॉर्मलाइजेशन से पहले पहले, फिर उसके आधार पे आप नॉर्मलाइजेशन खुद से सेट कर लेना क्या हो सकता है। देखिए यहां ये वो जोन है जो सबसे सेफ जोन माने जाते हैं, जैसे गुजरात, तेलंगाना, केरला, असम, उड़ीसा। इसमें यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर आप लोगों के प्यारे साथियों 100+ मार्क्स हैं, 100+ मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप ये मान के चलना कि लगभग आप सेफ स्कोर में है। रो स्कोर की बात कर रहा हूं। यहां पर अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है, नॉर्मलाइजेशन से बाद में सिलेक्शन बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन से पहले नहीं, तो यहां आप मान के चलना 20 नंबर का अगर नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तो अगर 120 मार्क्स आपके बन रहे हैं 120+, तो आप ये मान के चलना यहां आपका सेफ स्कोर रहेगा। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग एक जैसी रहती है, 2-4 नंबर इधर उधर होते हैं। तो उसमें आप लोग ये जानो कि अगर यहां आपका रो स्कोर 95+ है, इधर दोनों जगह 95+ है, तो आप यहां सेफ स्कोर में हैं। इसमें आप अगर ये मान लें कि चलो यहां भी हम 20-20 नंबर जोड़ लेते हैं, क्योंकि हर बार 20 नंबर का ही थोड़ी मिलेगा, कहीं 25 का भी हो सकता है, कहीं 15 का भी हो सकता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ करके देखना। ओके ना, ठीक है ना। और ये डेट वाइज है, आप ये मत कहना कि जोन वाइज जो है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ना, शिफ्ट वाइज मिलेगा भाई, वो जोन कोई सा हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां भी मान लो आपके जो है वो 20 नंबर बढ़ जाते हैं, तो आप ये मान के चलना कि 115 के प्लस नंबर आपके बन रहे हैं, 115 के आसपास या उससे ऊपर बन रहे हैं, तो आप यहां पे सेफ स्कोर में है। ओके, अब बात आती है एससी की, तो एससी में अगर 90+ स्कोर है आपका, ठीक है, 90+ स्कोर है, या हम कहें 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे दें, तो 110 आप लोगों का स्कोर बन रहा है, 110+, तो आप यहां भी सेफ स्कोर में हैं। और यहां अगर बात करें आप लोगों का, अगर मेरे भाई यहां पर 105 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है, तो आपका सेफ स्कोर है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूं अब आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर मेरे तो 100 नंबर आए हैं नॉर्मलाइजेशन लग के, तो यहां पे सिलेक्शन नहीं हो सकता 100 नंबर पे। फाइनल जो है ये रॉ स्कोर में बता रहा हूं, ये आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद के बता रहा हूं। तो 120 यूआर कैटेगरी, 115 ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस, 110 एससी और 105 के आसपास आप लोगों के, या 100+ के आसपास आप लोगों का एसटी, ठीक है, क्योंकि ये 85+ के आसपास रहेगी। तो ये आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं, ये सेफ जोन है जहां सबसे कम मेरिट जाती है, जहां सबसे कम मेरिट जाती है। ये आप लोग स्टेट्स देख सकते हैं आराम से। इसके बाद बात करते हैं जो मॉडरेट आप लोगों का है, या एक मध्य जो आप लोगों की रह सकती है कट ऑफ, उस आधार पे देखो, जैसे पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उसके बाद छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर क्या रह सकती है, देखो यहां पर क्या रह सकती है आपकी। तो ये मान के चलना कि यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके 110+ नंबर हैं, जैसे मैंने पहली वाली आप शीट देखो, मैंने बताया था यहां 100+ पे काम हो जाएगा, लेकिन यहां 110+ और प्लस 20 नंबर का आप ये मान के चलना कि आपका नॉर्मलाइजेशन हो, तो 130+ अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप यूआर कैटेगरी में इन जोन से सेफ हैं।
ठीक है जी, सेफ है और बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 20 नंबर 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो ये एक तरीके से ये किस्मती होती है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? किस्मती होती है एक तरीके से। फिर यहाँ ओबीसी की बात करें तो 105 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं। 105 का मतलब इसमें 20 जोड़ दो तो अगर 125 आप लोगों के मार्क्स यहां पर बन रहे हैं तो यहां आप सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, ये 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं फिक्स ही बता रहा हूं, कोई यहां में विभाग से उतर के तो नहीं आया बताने के लिए, कंप्लीटली आंकड़ों को देख करके मैं बता रहा हूं। ओके, अब जैसे ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में भी आपकी जो लगभग एक जैसी कट ऑफ रहती है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो इसमें भी आप प्लस जोड़ोगे तो 125 प्लस ही यहां मान लो। फिर अगर बात करते हैं एससी की, तो एससी में अगर आपके यहां पर 100 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि प्लस 20 आपके नॉर्मलाइजेशन के मान लो, तो 120 प्लस पे यहां भी आपका सिलेक्शन है। ठीक है, यहां भी आपका सिलेक्शन है। 125 है ये, ठीक है, ये 125 है, 125 है और ये आपकी 120 है। यहां 1-2-4 नंबर और कम भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और जो आपकी एसटी की है, एसटी में आप 95 मान लें और 95 में फिर 20 जोड़ दें तो करीब मान के चलना 115 प्लस आपके यहां पर बन रहे हैं, तो आप यहां सेफ स्कोर में। तो अपने हिसाब से आप देखें, यहां लगभग एक जैसी जाएगी। 2-4 नंबर की फिर बात कर रहा हूं, इधर उधर हो सकते हैं, तो अगर आपके 1-2-2-4 नंबर कम भी हो तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अपना तैयारी में लगे रहना भाई, बिल्कुल भी छोड़ मत देना। अब देखो यहां पर बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन वो है जहां कट ऑफ हाई जाती है। हाई कट ऑफ कहां कहां जाती है देखना, जैसे आपके हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, यहां सॉरी चंडीगढ़, यहां की जो कट ऑफ है वो सबसे हाई जाती है भाई। ठीक है, सबसे हाई जाती है। तो ये कितना जा सकती है? तो यहां आपकी यूआर कैटेगरी में 120 प्लस जा सकती है। अब ये 120 प्लस पता है कौन सी है? रॉ स्कोर आपके 120 प्लस होने चाहिए। इसके बाद अगर 20 नंबर आप ऐड कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के तो 140 नंबर के आसपास या उससे प्लस आपके यहां पर सेफ स्कोर रह सकता है, कट ऑफ रह सकती है। ठीक है जी, यहां अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है ना, सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का ही होता है मेरे भाई। ठीक है ना। अगर बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आपके 115 प्लस हैं या ईडब्ल्यूएस में 115 प्लस हैं तो ये मान के चलना दोनों में आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें भी अगर आप 20 नंबर जोड़ोगे तो आपके मेरे भाई 135 के आसपास में, 135 प्लस के आसपास में आपके, ठीक है, जो है वो नंबर आ सकता है। ठीक है, संभावित 99% यह है कि इतनी ही आप लोगों की कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकती। और बात करते हैं यहाँ एससी की, तो एससी में 110 मान लो, प्लस 20 नंबर करोगे तो 130 मान लो, 130 के आसपास आपकी एससी में रहेगी। और एसटी में भी बहुत ज्यादा कम नहीं रहती है ये, क्योंकि आप लोग जानते हैं रेड जोन है, तो अगर 105 प्लस रॉ स्कोर आपका एसटी में बन रहा है, प्लस 20 इसमें जोड़ दो तो 125 के आसपास या 1-2 नंबर इधर उधर आपका जो है स्कोर बन सकता है। तो यहां पर फाइनली आप लोगों की तीनों की मैंने कट ऑफ बता दी है। इसके बाद प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप कंप्लीटली ये जानकारी और भी तरह से लेना चाहते हैं, नोटिफिकेशन और कब आएगा, कैसे आएगा, एसएसजीडी में क्या अपडेट आएगा, ऐसा आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली खबरें भी आपको मिलती रहें। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप 2027 में जो नई वैकेंसीज आएंगी, जिनका नोटिफिकेशन लगभग सितंबर या अक्टूबर में आ जाएगा, तो उसके लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं हमारे कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल से। यहां पर आपको 7 बजे डेली रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी एसएससी जीडी के लिए, और भी अन्य एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हैं। और 9 बजे आपको मैथ्स की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है जी, इसी चैनल पे रीजनिंग कंपटीशन गुरु पर। और एक और बात बताऊं कि अगर आप इस 2027 के लिए कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप पर 199 रुपए में आपको हिंदी प्लस रीजनिंग प्लस मैथ का कॉम्बो बैच मिल जाएगा और जीएस के कंप्लीटली नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लेना। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे संपर्क कर लेना कोई भी संबंधित बैच से संबंधित या कोई भी जानकारी लेनी हो तो। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा कि आपका स्कोर क्या है, तो आपका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है, इस हिसाब से आप बस वहां पे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, सेफ जोन में है या नहीं है आप। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। राम राम, जय हिंद।